कबीर, क्या बात है कमांडर, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ और मेरे तंबू में क्या ढूंढा जा रहा है? मुझे बताइए, मैं खुद देता हूँ आपको। मुस्ताक गुस्से से तमतमाते हुए बोला, चुप करो तुम धोखेबाज इंसान। मुझे पता चल चुका है कि तुम एक जासूस हो। हम तुम्हारे तंबू में जो भी ढूंढ रहे हैं वो तुम्हें दिख ही जाएगा। याद रहे, अगर तुम्हारे खिलाफ कुछ भी सबूत मिला तो तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। कबीर, लगता है किसी ने आपको फिर भड़काया है, लेकिन यह जो भी कहा गया है वो सब झूठ है। आप मेरे ऊपर शक कैसे कर सकते हैं? मुस्ताक ने ऋषभ का फोटो कबीर की तरफ फेंक दिया। इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? कबीर ने वह फोटो उठाकर देखा तो एक पल में ही समझ गया कि यह फोटो ऋषभ का है। वह हंस पड़ा। मुस्ताक, तुम हंस रहे हो? कबीर, तो और क्या करूं कमांडर, ऐसे फोटो तो कोई भी बनवा सकता है। क्या आप सिर्फ इसी वजह से मुझ पर शक कर रहे हैं? आपको तो पता ही होगा कि कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं। कहते हुए उसने फिरदौस की तरफ देखा। मुस्ताक अब थोड़ा शांत हुआ। कबीर, ठीक है, आप तलाशी पूरी कर लीजिए। अगर मेरे खिलाफ कुछ भी मिलता है तो मैं गुनहगार, पर अगर मेरे पास कुछ नहीं मिलता तो जिस किसी ने भी आपको यह सब बकवास में उलझाया है उसे सजा मिलेगी। मुस्ताक, मंजूर है। फिरदौस की नजर इमरान को ढूंढ रही थी, पर वह कहीं दिखा नहीं। काफी देर की छानबीन के बाद भी कुछ भी हाथ नहीं लगा तो मुस्ताक फिरदौस को घूरने लगा। फिरदौस, मैं झूठ नहीं। मुस्ताक ने तभी उसे डांटकर चुप करा दिया। बस करो, तुम इतनी घटिया हरकत करोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, लेकिन तुमने अपनी बेवकूफ़ी जारी रखी। मेरे लिए इंसान तभी तक खास है जब तक कि वो मेरे काम का है, लेकिन अब तुम्हारी हरकतों से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तुम्हारे जैसे नाकारा इंसान की अब कोई ज़रूरत नहीं। फिरदौस, लेकिन भाईजान। मुस्ताक, तुमने सुना मैंने क्या कहा? निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। फिरदौस ने कबीर की ओर देखा, जो शांत सा खड़ा उसे देख रहा था। वह उससे बदला लेने की ठान कर 2 ही कदम बढ़ा कि एक आतंकी हड़बड़ाया हुआ सा तंबू के अंदर पहुंचा और कमांडर के सामने आ खड़ा हुआ। उसे ऐसे देख सभी सोच में पड़ गए कि आखिर बात क्या है। मुस्ताक, क्या हुआ? इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? आतंकी ने उसके हाथ में अखबार पकड़ा दिया। मुस्ताक ने खबर पढ़ी तो पहले तो चौंका, फिर गुस्से से अखबार एक ओर फेंक दिया। समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर अब कैसे? मुस्ताक ने एक आतंकी को कहा, जाओ और घसीटते हुए लाओ उस गद्दार को। जो आतंकी अखबार लाया था वह बोला, हमने पूरे कैंप में खोज डाला, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमारे 2 साथी अभी भी उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। फिरदौस ने उसे यूं परेशान देखा तो जल्दी से उस अखबार को उठाकर पढ़ा। अखबार में इमरान का फोटो था और खबर छपी थी कि देश के जाबाज सिपाही ने जान पर खेल 2 आतंकियों से मुकाबला करने के बाद 5 किलो ड्रग्स बरामद की। यह खबर देख फिरदौस का माथा ही घूम गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। इमरान फौजी? वह कुछ और सोच पाता कि कबीर ने आगे बढ़ उसके हाथ से अखबार लिया और खबर देखने लगा। लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है कमांडर। मुस्ताक ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? कबीर, एक बार आप अपने ड्रग्स को चेक करवा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसने हमारा ही माल गायब कर दिया हो। मुस्ताक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कबीर, आप पहले चेक तो करवाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या है। वह रहस्यमयी मुस्कान के साथ फिरदौस को देखने लगा। उसे ऐसे देख फिरदौस को अंदेशा होने लगा कि पक्का आरिफ ने कुछ तो गड़बड़ की है। इमरान ऐसे अचानक कहाँ चला गया और वो ट्रांसमीटर कहाँ है? मुस्ताक ने एक आतंकी को इशारा किया। वह जल्दी से बाहर दौड़ गया। थोड़ी देर बाद वह वापस लौटा। 5 किलो ड्रग्स गायब हैं कमांडर। मुस्ताक चौंका। इसका मतलब कि जो ड्रग्स पकड़ी गई हैं वो हमारी हैं। उसने अब कबीर की तरफ देखा।
तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि इमरान ने हमारी ड्रग्स चोरी की हैं? कबीर, ड्रग्स चोरी हुई मुद्दा ये नहीं है, बल्कि असली मुद्दा ये है कि चोरी हुई कैसे। कोई हमारी ही नाक के नीचे हमारा ही माल ले जाए, इतना भी आसान नहीं है। जरूर किसी अंदर के आदमी ने उसकी मदद की है। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि मुझे इमरान कुछ सही नहीं लगता। मुस्ताक, जानता हूँ तुमने मुझे सचेत किया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें किसी पर शक है कि कौन हो सकता है वो गद्दार? कबीर ने फिरदौस की तरफ देखा। शक का सवाल ही नहीं है। गद्दार कौन है ये सभी को पता है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मुस्ताक, कौन है वो? कबीर ने फिरदौस की तरफ इशारा किया। यही फिरदौस। फिर यह सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए। फिरदौस गुस्से से बोला, होश में तो हो तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुस्ताक, हाँ आरिफ, ये ऐसा नहीं कर सकता। किस आधार पर तुम ऐसा बोल रहे हो? कबीर, इमरान और इसकी नज़दीकी किसी से छुपी हुई नहीं थी। इमरान सिर्फ एक बार ड्रग्स के पास गया था, वो भी फिरदौस के साथ। उसके बाद तो इमरान हर वक्त इसी के साथ था। इस बार इमरान की तलाशी लेने की कोशिश हुई, तब इसी ने हमारे आदमी को रोका। अब पूछिए इससे कि कहाँ है इमरान। लगता है इसने उसे भगा दिया होगा, वरना इसकी भी तो पोल खुल जाती। ये भी उससे मिला हुआ होगा। यह आपको उलझाने के लिए मेरे खिलाफ भड़काता रहा, ताकि आपका ध्यान सिर्फ मुझ पर रहे और यह आसानी से अपना काम कर सके। फिरदौस बौखला उठा। तुम झूठ बोलते हो। धोखेबाज मैं नहीं, तुम हो। भाईजान, ये झूठ बोल रहा है। कबीर गुस्से से चीखा, बस करो फिरदौस, तुम्हारी गद्दारी सामने आ चुकी है। तुम इतने ज्यादा कैसे मेहरबान थे उस पर? तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। वो 5 किलो ड्रग्स कैसे ले गया, उसकी मदद तुमने की होगी। तभी 2 आतंकी जो इमरान को ढूंढने में लगे थे वहां आए और इमरान का बैग मुस्ताक के सामने कर दिया। यह हमें कुछ दूरी पर पड़ा मिला है। मुस्ताक, खोलो इसे। ऑफिशियल चैनल जब बैग को खोला गया तो सबसे ज्यादा हैरानी में फिरदौस पड़ गया, क्योंकि जो ट्रांसमीटर आरिफ के तंबू में होना चाहिए था वो इमरान के बैग में था। लेकिन कैसे? लगता है इसने उसे मार दिया है। ऐसे लोगों की हिम्मत कबीर, मैं शुरू से समझाता हूँ आपको। इमरान जब पहली बार यहाँ आया तो फिरदौस उसे अपने साथ ड्रग्स दिखाने ले गया। फिर इसने उसे अपने साथ ठहराया और अगले दिन सुबह मेरे कहने के बावजूद खुद ही उसके साथ कुछ दूर तक उसे छोड़कर भी आया। कल रात इमरान जब आया तो इसी फिरदौस ने उसकी तलाशी नहीं होने दी और एक बार फिर उसे अपने साथ ठहराया। ये सब इन दोनों की ही मिली भगत थी। फिरदौस, तुम बस मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो और कुछ नहीं। कबीर ने मुस्ताक को देखा। ये आपको फिर पागल बना रहा है, आपके भरोसे का फायदा उठा रहा है। मेरा तंबू तो चेक करवा लिया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि फिरदौस का तंबू भी चेक किया जाना चाहिए? मुस्ताक, बिल्कुल, हम फिरदौस का भी तंबू देखेंगे। फिरदौस जोश में आ गया। हाँ चलिए भाईजान, देख लीजिए, मैं भला क्यों डरूं जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो। सभी अब फिरदौस के तंबू में पहुंचे और मुस्ताक के इशारे पर कुछ आतंकी वहां खोजबीन करने लगे। कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन फिरदौस को पूरा भरोसा था कि कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ही देर में एक आतंकी ने नोटों के कुछ बंडल मुस्ताक के सामने कर दिए। फिरदौस के तो जैसे पैरों तले जमी ही निकल गई कि ये पैसे आए कहाँ से। मुस्ताक आग बबूला हो फिरदौस को देखने लगा। कहाँ से आए तुम्हारे पास ये रुपए? फिरदौस, पता नहीं, मैं नहीं जानता। कबीर, ये जरूर कीमत होगी आपसे गद्दारी करने की। इस गद्दार को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो बाकी गद्दारों को मिलती रही है। फिरदौस मुस्ताक के सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मुस्ताक ने उसकी एक ना सुनी और गुस्से में उसे एक तमाचा जड़ दिया। फिरदौस अब हमारे किसी काम का नहीं, इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। फिरदौस महसूस कर पा रहा था कि जो मुस्ताक संगठन में उसके रसूख के चलते कई बार उसकी मनमानी चलने देता था, वह आरिफ का सहारा पाकर अब उससे सीधे टक्कर लेने के मूड में है। मुस्ताक ने अपने आदमियों से इशारा किया। उन्होंने फिरदौस को बंधक बना लिया और खींचते हुए ले गए। वो चीखता रहा,
लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कबीर ने मुस्ताक को और भड़काया, हो सकता है इससे हमें कोई अहम जानकारी मिल जाए। मुस्ताक, तुम्हें जो करना है इस गद्दार से कर सकते हो। कबीर मुस्कुरा दिया। फिरदौस को एक तंबू में बांध कर रखा गया था। वह खुद को बेगुनाह कह पागलों की तरह चिल्लाते हुए थक चुका था। उसे अब किसी के तंबू में आने का एहसास हुआ। उसने अपने झुके सर को उठाकर सामने देखा तो कबीर अपने हाथ पीछे बांधे खड़ा दिखा। वह उसे देख तिलमिला उठा। देख लेना आरिफ, मैं तुम्हें एक ना एक दिन अपने ही हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। बहुत शातिर हो तुम। जानता हूं कि तुमने जरूर इमरान को भी मार डाला है और इस खबर के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। लेकिन मैं भी फिरदौस हूं, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। कबीर जोर से हंसा, फिर उसके पास आ धीरे से बोला, मारोगे तो तब जब तुम बचोगे। तुम्हें क्या लगा कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? हाँ, इमरान को तो मैं देख ही लूंगा, क्योंकि जल्दबाजी में वो मेरे चंगुल से छूटकर भाग गया। कमांडर के आदमी उसे ढूंढकर मार ही देंगे, लेकिन उससे पहले तुमसे तो निपट लूं। तुम्हें तो तड़पा तड़पा कर मारूंगा। फिरदौस, और वो अखबार में फोटो? कबीर, मैंने कहा था ना कमांडर को कि ऐसे फोटो तो कोई भी बनवा सकता है, तो उन कोई भी में मैं भी शामिल हूँ। फिरदौस साहब, इतनी तो अक्ल होनी चाहिए थी तुम में कि भला आर्मी वाले ऐसे ही अपने किसी सोल्जर की पहचान क्यों जागर करेंगे, जबकि उन्हें पता है कि वो एक जासूस की तरह काम कर रहा है। ये तो खबर ही पूरी झूठी है। मुझे तो पहले ही शक हो चला था कि तुम दोनों मेरे खिलाफ कुछ करने का सोच रहे हो, इसलिए बराबर नजर थी तुम दोनों पर मेरी। यहाँ तुम कमांडर को मेरे खिलाफ भड़काने गए और वहां मैंने इमरान को ही गायब कर दिया। फिरदौस, है कहाँ वो? और वो ड्रग्स? कबीर, हर बात तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता। अब वो काम तो कर लूं जो मैं करने आया था। अगले ही पल नमन को फिरदौस के दिए टॉर्चर को याद कर उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। कबीर ने अब अपने हाथ आगे किए, जिनमें फिरदौस को वही कांटेदार चाबुक दिखा जिससे उसने नमन पर वार किए थे। कबीर गुस्से से उस पर चाबुक बरसाने लगा। आज बहुत दिनों बाद उसे फिरदौस से बदला लेने का मौका जो मिला था। दूसरी तरफ सुनी और राशि ने अपनी पैकिंग कर ली थी। कुछ ही देर में दोनों बेस से जाने वाली थीं। सुनी बार बार बालकनी में जाती और कुछ ही देर में मायूस सी लौट आती। राशि ने जब सुनी का चेहरा उतरा देखा तो बोली, तू ठीक है ना? ऐसे बार बार क्यों बालकनी में आ जा रही है? सुनी फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, ठीक है हम। कल से ऋषभ सर की एक झलक तक देखने को तरस गए हैं। अब तो 6 दिन बाद लौट कर आना होगा, तभी उन्हें देख सकेंगे। सोच रहे थे कि जाने से पहले एक बार नजर भर कर देख लेते। अभी इतना ही तो कर सकते हैं ना हम। फिर हमें आदत भी तो पड़ गई है कि जब तक उन्हें ना देख लें सुकून ही नहीं मिलता। तो बस इसीलिए बार बार बालकनी में जा रहे हैं कि शायद सर को देखना नसीब हो जाए। राशि, अभी कुछ वक्त है हमारे निकलने में। तू देख ले जाकर बालकनी में सर को, अगर वो बाहर आ जाएं तो। यूं बार बार इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जब हमें निकलना होगा मैं तुझे आवाज दे दूंगी। सुनी हाँ में सिर हिलाते हुए बालकनी में जा खड़ी हुई और बड़ी बेसब्री से ऋषभ का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद माही बालकनी में आई, लेकिन उसके आने का पता सुनी को नहीं चला, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो ऋषभ की बालकनी पर था और इस बात को माही भी समझ गई। उसने सुनी को पुकारा, दी। सुनी का ध्यान माही की तरफ गया। उसे देख वह हल्के से मुस्कुरा दी। माही, आप ऋषभ सर का इंतजार कर रही हो ना? लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। सुनी यह सुनकर चौंकी। क्यों? कहाँ गए? माही, चाचू और वो सारे दोस्त तो आर्मी कैंप के लिए निकले हैं और पता नहीं कितने दिनों में लौटेंगे। सुनी ने जब यह सुना तो बहुत उदास हो गई कि एक तो वैसे ही कोई भी भाई रोहन की सगाई में नहीं जा रहा और अब पता नहीं कितने दिन तक ऋषभ सर को देखना नसीब नहीं होगा। सुनी का यूं उतरा चेहरा देख माही बोली, शायद अभी तक बेस से निकले नहीं हो वो लोग। आप चाहो तो एक बार देख लो। इतना सुनना था कि सुनी जल्दी से वापस लौटी और राशि से कुछ देर में आने का बोल
अपना फ़ोन लेकर क्वार्टर से बाहर की ओर दौड़ पड़ी। वह बार बार ऋषभ को कॉल कर रही थी, लेकिन ऋषभ उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। गाड़ी तैयार थी। ऋषभ को छोड़ बाकी सारे दोस्त और मिशन में साथ जाने वाले सोल्जर्स उसमें बैठ चुके थे। सिन्हा सर आगे अपनी गाड़ी में थे। सुनी दूर आकर खड़ी हो गई। उसने ऋषभ को गाड़ी की तरफ बढ़ते देखा तो उसे फ़ोन किया, लेकिन ऋषभ ने कॉल कट कर दी। वह जैसे ही आगे बढ़ा कि सुनी ने जोर से उसे पुकारा। ऋषभ सुनी की आवाज़ सुनकर पहले तो हैरत में पड़ गया, फिर पीछे मुड़कर देखा तो सुनी खुद की ओर भागती नजर आई। कुछ ही देर में हांफती हुई सुनी ऋषभ के सामने खड़ी थी। ऋषभ उसकी आंखों को देख समझ गया कि सुनी रात भर रोई है, लेकिन यह नहीं जान पाया कि सुनी की इस तकलीफ की वजह कोई और नहीं बल्कि वह खुद है। सुनी की नजरें ऋषभ के चेहरे पर टिकी थी। वह भी समझ चुकी थी कि ऋषभ रात भर सोया नहीं है। सिन्हा सर ने साइड मिरर में जब उन दोनों को खड़े देखा तो मुस्कुरा दिए। उन्होंने बाकी टीम मेंबर्स को फोन कर कुछ वक्त रुकने को बोल दिया। ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनी हांफते हुए बोली। बताते हैं, पहले सांस तो ले लें। ऋषभ चुप हो गया और इधर उधर देखने लगा, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था सुनी का किसी और के लिए इस हद तक का प्यार देख। वहीं सुनी ऋषभ को देखे जा रही थी कि पता नहीं अब कब देखना नसीब होगा, इसलिए जी भरकर देख तो ले। कुछ वक्त की खामोशी के बाद सुनी नाराज सी बोली, आप हमारी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? ऋषभ बिजी था और एक मिशन के लिए जल्दी निकलना है, इसलिए बात करने का वक्त नहीं था। सोचा कि आकर बात करता हूँ। तुम कहीं जा रही हो? सुनी, हाँ, राशि की सगाई है ना आपके भाई के साथ। कहते हुए वह चुप हो गई। ऋषभ, पता चला मुझे, हम तो आ ही नहीं पाएंगे, लेकिन शादी में जरूर साथ होंगे सब। कितनी अजीब बात है ना तेज, कि इन दोनों की शादी तय हो रही थी और हमें कल तक पता ही नहीं था। सुनी शांत हो गई। ऋषभ ने उसके मन का हाल जानने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि मैंने हमारे रिश्ते के लिए मना कर दिया? सुनी ने ऋषभ की ओर देखा और सोचने लगी कि कैसे कहे कि ऋषभ की ना ने उसका दिल तोड़ दिया। वह हल्के से मुस्कुरा दी। नहीं, सही है, वैसे भी हम तो बस दोस्त हैं ना। ऋषभ सुनी के इस रिएक्शन से मायूसी छुपाते हुए बोला। सुनी ऋषभ की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। उसकी आंखों में नमी तैर गई, जो ऋषभ की नजरों से बच नहीं सकी। हम हमेशा दोस्त रहेंगे ना? हमारे बीच कुछ बदलेगा तो नहीं सबसे? ऋषभ, कभी नहीं। मैं वादा करता हूँ कि हमारे बीच जो भी है वो ताउम्र साथ रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ये वादा है मेरा। सुनी यह सुनकर हल्के से हंस दी। ऐसे मत कहिए, वरना हम आपको कैद कर हमेशा अपने साथ रख लेंगे। ऋषभ भी हंस दिया। मुझे मंजूर है। दोनों कुछ वक्त तक एक दूसरे को देखते रहे। ऋषभ, चलो अब जाना होगा मुझे, कहकर वह जाने लगा। यह सुन और ऋषभ को जाते देखते ही सुनी की आंखों से आंसू बह चले। तभी ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा। सुनी की आंखों में आंसू देख वह परेशान हो गया। वह वापस लौटा और हाथ आगे बढ़ा उसके आंसू पोंछे। क्या हुआ? देख रहा हूं कि तुम कुछ परेशान हो और रात भर सोई नहीं हो। कोई बात है तो कहो मुझसे, मैं हर कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। ऋषभ ने ये सब इतने प्यार से कहा था कि सुनी खुद को और नहीं रोक पाई और आगे बढ़ जल्दी से ऋषभ के गले लग गई। अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी आना। आप बहुत खास हैं हमारे लिए। बहुत कुछ खो चुके हैं हम, अपने माँ पापा और कल प्यार को भी। आपकी दोस्ती किसी भी हाल में नहीं खोना चाहते। ऋषभ ने हाथ आगे बढ़ा उसे सहारा देना चाहा, लेकिन तभी सिन्हा सर की आवाज़ सुनाई दी। ऋषभ, जल्दी करो। उनकी आवाज़ सुन सुनी पीछे हट गई। आप अपने मिशन के लिए जाइए, हम आपकी फैमिली के पास जा रहे हैं। उनसे मिलना खुशकिस्मती होगी हमारी। ऋषभ, बस तारा से बचकर रहना, बहुत शैतान है वो। दोनों हंस दिए। ऋषभ, आकर इत्मीनान से बात करते हैं। वह जाकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। सुनी ऋषभ के सभी के साथ
सही सलामत लौटने की प्रार्थना करने लगी। ऋषभ साइड मिरर में सुनी को खड़े देख रहा था और सोच रहा था कि सुनी ने ऐसा क्यों कहा कि कल उसने अपने प्यार को खो दिया है।